नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी। जियोग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, उसी में आज हमको पढ़ना है क्या, तो एस्ट्रोनॉमी जिसे खगोल विज्ञान बोला जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि तारा क्या होता है। तो तारा यानी कि स्टार होने के लिए इसमें चाहिए हीट एंड लाइट, यानी कि तारा का जो परिभाषा होता है वो उसमें क्या होना चाहिए, ऊष्मा और प्रकाश होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। लेकिन मून क्या है, मून का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह स्टार यानी कि तारा नहीं कहलाएगा। तारे बनने से पहले यह विरल गैसों का एक समूह होता है। यहाँ एक क्या होता है, तो विरल गैस होता है। विरल गैस, जब यह गैस आपस में बहुत ही संघनित हो जाते हैं, यानी कि एक पूरा नजदीक हो जाएगा, पूरा नजदीक, तो इसे निहारिका कहेंगे। निहारिका में जब हीट उत्पन्न होगा तो इसमें जब हीट उत्पन्न होगा तो यहाँ आग के तरह जलने लगेगा, तब यहाँ क्या बनेगा, तारा। क्या बन गया, तारा बनने के बाद इसमें हाइड्रोजन, इसमें अगर ईंधन पूछे तो ईंधन क्या रहता है, तो हाइड्रोजन ईंधन रहेगा और इसका संलयन हीलियम में होता है, यानी कि हाइड्रोजन से इसका संलयन क्या है, किस में होगा, हीलियम में होगा। और यहाँ क्या है, और इसका जो ईंधन रहता है, ईंधन वह नहीं तो ठोस में रहेगा नहीं तो द्रव में रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, तो प्लाज्मा अवस्था में रहेगा। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा के मतलब एक तरह से आप ले सकते हैं पीच या अलकतरा। तारा, उसके बाद यह तारा धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा और यह रेड जायंट का रूप ले लेगा, यानी कि लाल दानव। लाल दानव, इंग्लिश में इसे रेड जायंट कहेंगे। अगर यह सूर्य से 1.5 गुना छोटा हो, कितना, 1.5 गुना छोटा हो, 1.5 गुना छोटा होता है, तो यह श्वेत वामन का रूप लेता है। श्वेत वामन, और यह अगर सूर्य से 1.44 यानी कि लगभग 1.5 गुना बड़ा हो तो यह अभिनव तारा श्वेत वामन में लगभग 95 यानी 95% लगभग इसका जो एनर्जी रहता है वह खत्म हो जाता है, सिर्फ 5% ही एनर्जी इसमें बचा हुआ रहता है। और यह इसका लास्ट स्टेज होता है जब यह एक ही बार चमकेगा, उसके बाद नहीं चमकेगा। यह इसके बाद क्या बनेगा, काला वामन बनने के बाद यह ब्रह्मांड में बेकार हो जाता है, इसमें कोई प्रकाश नहीं बचता है या ऊष्मा नहीं बचता है। उसके बाद देखते हैं लाल दानव। तो अगर यह बड़ा होकर फूटेगा, कितना बड़ा होना चाहिए, तो 1.44 यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से कितना बड़ा, तो 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए। और यह अभिनव तारा कहलाता है, और यह अभिनव तारा को ही विस्फोटी तारा कहते हैं। विस्फोटी तारा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है। तो विस्फोटी तारा किसे कहेंगे, तो अभिनव तारा को क्या कहेंगे, विस्फोटी तारा। और जब यह विस्फोट करता है तो यह बनता है न्यूट्रॉन तारा। या तो बनेगा क्या, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर या क्वेसर
और नहीं तो ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, यह तारा उदासीन होता है। उसके बाद पल्सर और क्वेसर, यह बहुत ही स्पीड नचेगा। यह क्या होगा कि पल्सर और क्वेसर यह बहुत ही स्पीड नचेगा, और उससे भी नहीं होगा। अगर अब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो यहाँ क्या होगा कि ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल इसका यह इतना संघनित होता है, इतना संघनित होता है कि इसमें से क्या तो लाइट भी पार नहीं कर सकता है। इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होता है। ये जो है 1.44 इसे चंद्रशेखर, क्या कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा। यह एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही बताया था कि अगर किसी तारा का सूर्य से कितना 1.44 द्रव्यमान ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ सूर्य से क्या होगा 12 होगा, और सूर्य से यदि छोटा है 1.44 छोटा है तो यहाँ क्या होगा, छोटा होगा। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा गया। तो आप लोग देखें कि पहले क्या था, स्टार होने के लिए क्या चाहिए, तो हीट और उष्मा चाहिए। उसके बाद मून क्या होता है, मून का अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वहां दूसरे तारे से प्रकाश लेता है। निहारिका बनने से पहले वो क्या रहता है, विरल गैसों का समूह होता है। जब यहाँ विरल गैस पूरी तरह से आपस में संघनित हो जाता है तो उसमें उष्मा ज्यादा मात्रा में होती है, जिस कारण उसमें क्या हो जाता है, हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होने के कारण उसमें आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ लेगी तो वहाँ क्या बनता है, तारा बनता है। और तारे में हाइड्रोजन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का जो संलयन होता है वह हीलियम में होगा, और इसमें जो ईंधन होगा वह क्या होगा, प्लाज्मा अवस्था में होगा। लाल दानव, लाल दानव में देखें कि 1.44 यहाँ क्या सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.5 गुना छोटा हो तो क्या बनता है, यहाँ छोटा होगा, यानी कि श्वेत मावन बनेगा। श्वेत मावन यहाँ लास्ट बार चमकेगा, उसके बाद यहाँ काला बावन बन के अंतरिक्ष में ऐसे ही भटकते रहेगा, बेकार हो जाता है। उसके बाद लाल दानव, यहाँ 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से क्या होगा, 12 होगा। उसके बाद यहाँ बनेगा अभिनव तारा, जिसे क्या कहते हैं, विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। लेकिन अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो ये चारों में से क्या बनेगा, कोई एक बनेगा। या तो वहाँ न्यूट्रॉन बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर, या ब्लैक होल। यानी कि 4 गो इसकी अवस्था होगी, चारों में से किसी एक बनना ही है तो बनना है। अब देखते हैं कि तारों के जो कलर है उसके क्या चीज पे, तो तापमान पे निर्भर करता है। जैसे लाल रंग, इसका जो तापमान होता है यानी कि रेड कलर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे क्या बोला जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर बताइए, यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस से फिर भी इसको क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद होता है श्वेत, यानी कि व्हाइट। इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ मिडल होता है। उसके बाद है ब्लू यानी कि नीला। इसका जो टेम्परेचर होता है यह सबसे हाई होता है। यानी कि जो श्वेत कलर रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, कोई भी ग्रह है अगर वहाँ श्वेत कलर का है उसका टेम्परेचर मिडल रहेगा, और जो रेड ग्रह है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में क्या बोला गया है, नॉर्मल टेम्परेचर बताया गया है। उसके बाद है ब्लू जो भी ग्रह है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत ही अधिक रहेगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।